हेलो स्टूडेंट, आई एम शशि बाला और आज इस वीडियो लेक्चर में हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में यूज होने वाले डिफरेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसमें सबसे पहला है हमारा शेल। तो शेल हमारी एक सिलेंड्रिकल केसिंग होती है जिससे हमारा कोई एक फ्लूइड एक या एक से ज्यादा पासेस के द्वारा फ्लो होता है। यानी कि ये हमारा देखिए सिंगल पास शेल है और अगर मैं इसका पार्टीशन कर दूं तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये और एक हमारा ये सेकंड, तो ये हमारा दो पासेस में कन्वर्ट हो गया। तो एक या एक से ज्यादा पासेस के थ्रू अगर कोई हमारा एक फ्लूइड फ्लो होता है तो वो हमारा शेल में होता है। ये जो हमारा शेल होता है ये कार्बन स्टील का बना होता है। इसे स्टैंडर्ड पाइप जो हमारा 60 mm यानी कि 60 सेंटीमीटर डायामीटर तक वाले जो पाइप होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड पाइप्स की रेंज में रखते हैं। तो इस डायामीटर तक वाले पाइप से कट करके भी हम इस सिलेंड्रिकल केसिंग को बना सकते हैं या फिर प्लेट से फैब्रिकेटेड करके भी शेल को बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट आता है दैट इज ट्यूब। तो ये जो ट्यूब होती हैं ये हमारी शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में वेरियस साइजेस की और वेरियस लेंथ की यूज की जाती हैं। और जो हमारी ये ट्यूब्स यूज की जाती हैं, इन ट्यूब का जो आउटसाइड डायमीटर होता है वो 6 mm से 40 mm तक वेरी करता है। यानी कि 6 mm से लेकर 40 mm तक हमारा ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर होता है। जो सबसे ज्यादा हमारा कॉमन डायमीटर यूज किया जाता है ट्यूब का वो हमारा 19 mm और 25 mm का लिया जाता है। ट्यूब की जो लेंथ होती है वो हमारी 0.5 या 2.5, 3, 4, 5 एंड 6 मीटर तक होती है। तो ट्यूब लेंथ हमारी 0.5 से लेकर 6 मीटर तक हो सकती है। ट्यूब की जो थिकनेस होगी, ये थिकनेस मेजर करने के लिए हम बर्मिंघम वायर गेज का यूज करते हैं जिससे हमारी थिकनेस को मेजर किया जाता है। और ये थिकनेस, ट्यूब की थिकनेस जो होगी वो जिस भी मटेरियल का हमारा ट्यूब बना होगा तो उस मटेरियल के अकॉर्डिंग ट्यूब की थिकनेस होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर 19 mm ले रहे हैं तो यहाँ पर ये 19 mm आउटसाइड डायमीटर जिस मटेरियल के लिए जाता है वो मटेरियल हमारा कौन सा होता है, माइल्ड स्टील। और इस मटेरियल के लिए जो थिकनेस होती है ट्यूब की वो हमारी क्या होती है, 10 या 12 बर्मिंघम वायर गेज। आगे देखिए, ट्यूब्स आर बेल्डेड टू द ट्यूब शीट। इन ट्यूब्स को हम ट्यूब शीट में बेल्ट करते हैं, जोड़ देते हैं। ट्यूब साइड फ्लूइड फर्स्ट एंटर अ चैनल थ्रू नोजल then flows through tube in parallel flow. It flow in one or more passes taken as in even number. जिस तरह से हमारे शेल में पासेस होते हैं उसी तरह से हमारे ट्यूब में पासेस होते हैं। जैसा मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जहां पर मैंने आपको हीट एक्सचेंजर के प्रोसेस के बारे में बताया था वहां आपको ये बताया था कि किस तरह से हमारे पासेस होते हैं। तो ट्यूब्स में जो हमारे पासेस होते हैं वो जो हमारा चैनल होता है या जो हमारा हेडर होता है तो उसमें हम पार्टीशन करके ट्यूब साइड पासेस को बनाते हैं। जैसे देखिए, जो हमारा ये चैनल है, इन चैनल्स या हेडर में हम पार्टीशन करके पासेस को बनाते हैं, ट्यूब साइड पासेस को फॉर्म करते हैं। और ये ट्यूब साइड जो हमारे पासेस होते हैं जो हमारे चैनल के थ्रू बने जाते हैं, तो यहाँ से जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है यानी जो हमारे ट्यूब्स में जो फ्लूइड फ्लो होगा, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा फ्लूइड फ्लो होता है ट्यूब्स के अंदर ये हमारा चैनल के थ्रू होता है। और इस चैनल में हमारा एक ये जो ओपनिंग होती है, नैरो ओपनिंग, हमारी यहाँ पर नोजल होते हैं। इन नोजल के थ्रू जो हमारा फ्लूइड है वो चैनल से होता हुआ ट्यूब्स में फ्लो करता है। जो हमारा फ्लो होगा ट्यूब्स में वो हमारा पहला फ्लो होता है। और ये हमारे एक या एक से अधिक पासेस में हमारे ट्यूब में जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है। और जो पासेस हमारी यहाँ पर ली जाती हैं वो इवन नंबर में ली जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक हमारी मैक्सिमम पासेस लिए जाते हैं ट्यूब साइड के। अगला जो कंपोनेंट आता है हमारा ट्यूब पिच।
तो ट्यूब पिच हमारी क्या होती है? द शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ट्यूब इज कॉल्ड एज द ट्यूब पिच। तो कोई भी जो हमारे दो एडजेसेंट ट्यूब होंगे, यानी जो आपस में जो हमारे दो आपस पास के जो ट्यूब्स होते हैं एक दूसरे के जो पास में होते हैं, उन एडजेसेंट ट्यूब के सेंटर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? ट्यूब पिच कहलाती है। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट इज क्लियरेंस। यहाँ पर जो क्लियरेंस होता है वो क्या होता है? देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब्स इज कॉल्ड एज द क्लियरेंस। तो दो ट्यूब के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्लियरेंस कहलाती है, जबकि दोनों ट्यूब के सेंटर से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? ट्यूब पिच कहलाती है। आगे देखते हैं, द मिनिमम पिच इज 1.25 टाइम्स द आउटसाइड डाया ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब का जो आउटसाइड डाया होता है उसके आउटसाइड डाया का 1.25 टाइम्स हमारी ट्यूब पिच होती है, यानी कि जो मिनिमम ट्यूब पिच होगी, यानी मिनिमम ट्यूब पिच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी? ट्यूब के आउटसाइड डाया की 1.25 टाइम्स होती है। क्लियरेंस should not be less than 0.25 times of outside dia of tube। ट्यूब के आउटसाइड डायामीटर के 2.5 टाइम्स से लेस क्लियरेंस हमारा नहीं होना चाहिए। द मिनिमम क्लियरेंस बीइंग 4.76 mm। जो हमारा मिनिमम क्लियरेंस लिया जाता है वो हमारी कितनी होती है? 4.76 mm तक होती है। ये ट्यूब्स हमारी स्क्वायर मैनर या ट्रायंगुलर मैनर में अटैच की जाती हैं, यानी कि ट्यूब शीट में जो हमारी ये ट्यूब्स अटैच की जाती हैं ये हमारी स्क्वायर पिच में भी अरेंज की जाती हैं और ट्रायंगुलर पिच में भी अरेंज की जाती हैं। तो स्क्वायर पिच में देखिए यहाँ पर इट परमिट एक्सटर्नल क्लीनिंग ऑफ द ट्यूब्स एंड कॉजेस अ लो प्रेशर ड्रॉप ऑन द सेल साइड फ्लो। तो स्क्वायर पिच में देखिए यहाँ पर ये देखिए दो ट्यूब्स के सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस, ये हमारा एक ट्यूब है, ये हमारा सेकंड ट्यूब है, और ये दोनों ट्यूब हमारी कैसे? एडजेसेंट ट्यूब है। दोनों एडजेसेंट ट्यूब के सेंटर से सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी हमारी क्या कहलाएगी? ट्यूब पिच। और दो ट्यूब्स के बीच की डिस्टेंस, यानी कि अगर दोनों के आउटर लाइनर से हम देखें, दो ट्यूब के आउटर लाइनर तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? क्लियरेंस कहलाएगी। तो स्क्वायर पिच का अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है जिससे हमारे ट्यूब्स की एक्सटर्नल क्लीनिंग आसानी से हो जाती है और इसके द्वारा हमारा जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो लो होता है। ट्रायंगुलर पिच में कुछ हमारा इस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो ये ट्रायंगुलर पिच जो हमारी होती है इसे हम तब यूज करते हैं जब हमारा फ्लूइड कैसा होता है? बहुत क्लीन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लीनिंग हमारी आसानी से नहीं हो पाती है। इस वजह से जो हमारा फ्लूइड होता है वो कैसा लिया जाता है? क्लीन लिया जाता है। It incorporate a larger number of tubes in a given shell diameter than with square pitch creates large turbulence in cell side fluid। तो ये जो हमारी ट्रायंगुलर पिच में या फिर जब ट्रायंगुलर मैनर में हम ट्यूब्स को अरेंज करते हैं तो स्क्वायर पिच के तुलना में यहाँ पर हमारी ज्यादा ट्यूब्स यूज की जाती हैं, यानी कि जो हमारा दिया हुआ शेल डायमीटर है उसमें स्क्वायर पिच में हमारी कम ट्यूब्स यूज की जाती हैं, जबकि इसमें हमारी ट्रायंगुलर में जो ट्यूब्स हैं वो ज्यादा यूज की जाती हैं। ट्यूब्स ज्यादा यूज करने की वजह से क्या होता है? जो टर्बुलेंस क्रिएट होगा शेल साइड फ्लो में वो हमारा कैसा होगा? लार्ज होता है, जिससे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी हमारा लार्ज होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, तो अगला जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज वेपर्स। तो वेपर्स हमारा it is used within the shell to increase rate of heat transfer by increasing the velocity and turbulence of the shell side flow। शेल साइड फ्लूइड में टर्बुलेंस क्रिएट करने के लिए और वेलोसिटी को हाई करने के लिए वेफल्स को हम शेल में अरेंज करते हैं और ये वेफल्स अरेंज करने की वजह से जो हीट ट्रांसफर रेट होता है वो हमारा हाई हो जाता है। इसके अलावा जो वेफल होता है वो हमारे ट्यूब्स को वाइब्रेशन के अगेंस्ट एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब हमारा वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो हमारी ये ट्यूब्स होती हैं ये ट्यूब्स क्या होती हैं? वाइब्रेट करने लग जाती हैं और अपनी पोजीशन से डिसबैलेंस होने लग जाती हैं। तो इस वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए
यहाँ पर ये वेफल्स यूज की जाती हैं। ये वेफल्स क्या करती हैं, इन वेफल से जिस तरह से ट्यूब शीट में हमारी ट्यूब्स अरेंज की जाती हैं ड्रिल करके होल बना के, उसी तरह से ये वेफल्स में भी हमारी ये ट्यूब्स को हम वेफल्स के थ्रू पास कराते हैं। तो ये वेफल्स क्या करती हैं, इन ट्यूब्स को वाइब्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट वेफल इज नोन एज वेफल स्पेसिंग और वेफल पिच। दो वेफल्स के यानी कि दो जो एडजेसेंट वेफल होंगे, एक के बाद एक जो हमारे वेफल्स आएंगे, यानी कि ये देखिए जैसे ये हमारे दो एडजेसेंट वेफल हैं और इस तरह से ये दो हमारे एडजेसेंट वेफल हैं, तो दो एडजेसेंट वेफल तक की जो स्पेसिंग होगी यानी कि जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारी क्या कहलाती है, वेफल स्पेसिंग या फिर वेफल पिच कहलाती है। ऑप्टिमम वेफल स्पेसिंग इज 0.3 to 0.50 टाइम्स द शेल डाया। शेल डाया का 0.3 या टाइम्स डिस्टेंस हमारी वेफल स्पेसिंग की ली जाती है। तो शेल डाया की जो 0.3 या 0.50 तक का जो हमारा डिस्टेंस होगी वो हमारी ऑप्टिमम वेफल स्पेसिंग कहलाती है। द वेफल स्पेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन द इनसाइड डाया ऑफ शेल। वेफल्स के बीच की जो स्पेसिंग होगी वो हमारी शेल के इनसाइड डाया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेफल्स की। तो हमारे वेफल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स में यूज होते हैं। पहला है हमारा सेगमेंटेड डिस्क, और ये सेगमेंटल डिस्क ही हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेफल होती है जो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में यूज की जाती है। इसके अलावा जो हमारे टाइप्स ऑफ वेफल्स हैं वो रिंग शेप में भी होते हैं और रिफाइज में भी होते हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमारे ये सेगमेंटेड वेफल हैं, यानी कि इनका 25% एरिया हमारा कैसा होगा, कट है। यहाँ पर देखिए 25% एरिया हमारा कट होता है। और ये हमारे ड्रिल्स होते हैं, ये ड्रिलिंग करके यहाँ पर होल बनाए जाते हैं। इन होल्स के थ्रू ही हमारी ट्यूब, देखिए यहाँ पर ये जो वेफल्स लगे हैं, इन ड्रिल होल के द्वारा ही जो हमारी ट्यूब्स होती हैं वो इनसे वेफल से होकर गुजरती हैं, जिससे ट्यूब्स को एक सपोर्ट प्रोवाइड होता है। सेगमेंटेड वेफल इज ए ड्रिल्ड सर्कुलर डिस्क ऑफ शीट मेटल विद वन साइड कट अवे। ये जो सेगमेंटेड वेफल होती हैं ये हमारी एक मेटल की डिस्क होती है, सर्कुलर टाइप डिस्क होती है मेटल की, जिसमें हम ड्रिलिंग करके होल बनाते हैं जिससे हमारी ट्यूब्स पास होती हैं और इसका वन साइड हमारा कट होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि 25% एरिया हमारा कट होता है, इस वजह से हम इसे सेगमेंटेड कहते हैं। When the height of the waffle is 75% of the inside dia of the shell, it is called as 25% cut segmental waffle। यानी कि जो हमारा शेल का इनसाइड डाया है, तो इनसाइड डाया का अगर 75% हमारा वेफल की हाइट ली जा रही है तो इसका मतलब क्या है, 25% एरिया हमारा कट है। तो इसकी वजह से हम उस सेगमेंटेड वेफल को क्या कहेंगे, 25% कट सेगमेंटल वेफल। वेफल की जो थिकनेस हमारी कंसीडर की जाती है वो हमारी यूजुअली 3 mm से 6 mm तक ली जाती है। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है टाई रॉड्स। टाई रॉड्स आर यूज्ड टू होल्ड द वेफल इन प्लेस। टाई रॉड्स आर फिक्स्ड एट वन एंड इन द ट्यूब शीट बाय मेकिंग ब्लाइंड होल्स। टाई रॉड्स हमारी जो वेफल्स होती हैं उन वेफल्स को, ये जो हमारी वेफल्स होती हैं, तो जब वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट होता है तो ट्यूब को सपोर्ट देने के लिए हमारी वेफल्स यूज होती हैं और वेफल्स को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर हमारी टाई रॉड्स यूज की जाती हैं। कुछ इस तरह से हमारी टाई रॉड्स होती हैं जो वेफल को क्या करती हैं, उनके प्लेस पर होल्ड करके रखती हैं। और इन टाई रॉड्स का जो एक एंड होता है वो जो यहाँ पर ट्यूब शीट होती है उस ट्यूब में फिक्स होता है। Usually 4 to 6 tie rods with at least 10 mm dia is used। तो टाई रॉड्स हमारी जो नॉर्मली यूज की जाती है वो 4 से 6 टाई रॉड्स यूज की जाती हैं जो कम से कम हमारी 10 mm डायमीटर की होती हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा ट्यूब शीट। तो ट्यूब शीट हमारी क्या होती है, देखिए ट्यूब शीट हमारी एक फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है। ये हमारी मेटल की फ्लैट सर्कुलर प्लेट होती है और इसके पेरिफेरल एरिया पे यानी कि इसकी परिधि पे हमारा एक गैस
गैस्केट यूज़ किया जाता है जो लीकेज को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो ये सर्कुलर प्लेट होती है इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ होल्स ड्रिल करके बनाते हैं और इन होल्स के थ्रू हमारी जो ट्यूब्स होती हैं वो यहाँ पर अटैच की जाती हैं, यानी कि जो ये होल्स बनाए जाते हैं ट्यूब शीट में, इन होल्स में ही हमारी ट्यूब्स को फिक्स किया जाता है, अरेंज किया जाता है, जिससे हमारा जो फ्लूइड होता है वो जो ट्यूब साइड फ्लूइड होता है वो हमारा चैनल से होता हुआ इन ट्यूब शीट से होता हुआ फिर ट्यूब्स में फ्लो करता है। यहाँ पर जो हमारी ये जो ट्यूब शीट यूज की जाती है, यहाँ पर जो हमारे ये होल्स ड्रिल किए जाते हैं ये पिच रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रिल किए जाते हैं, यानी कि अगर यहाँ पर हमने स्क्वायर पिच अरेंजमेंट किया है ट्यूब्स का तो पिच की रिक्वायरमेंट अलग होगी, और अगर हमने ट्रायंगुलर पिच अरेंजमेंट किया है ट्यूब्स का तो पिच की रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो इस तरह से हम अलग अलग पिच रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होल्स को ड्रिल करते हैं और उसमें ट्यूब को फिक्स करते हैं। अगला कंपोनेंट है हमारा पासेस। तो देखिए पासेस की हेल्प से हम जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं शेल और ट्यूब्स में, यानी कि शेल साइड अगर पासेस हम बनाते हैं तो उससे हमारा शेल साइड का जो फ्लूइड रहता है उसकी फ्लो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और अगर हम ट्यूब साइड पासेस बनाते हैं तो उससे हमारा जो ट्यूब साइड फ्लूइड होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और पासेस को हम इसलिए क्रिएट करते हैं जिससे हमारी जो वेलोसिटी है वो हमारी हायर प्रोवाइड होती है, और इन पासेस का जो मेन वर्क है वो ये है कि ये हीट एक्सचेंजर की लेंथ को बिना इंक्रीज किए हीट ट्रांसफर रेट को मैक्सिमम कर देते हैं। जो हमारे शेल साइड पासेस होते हैं वो हमारे सिंगल पास, डबल पास, स्प्लिट पास इस तरह से यूज किए जाते हैं, और जो ट्यूब साइड पासेस होते हैं वो हमारे इवन नंबर में यूज किए जाते हैं, जैसे 2, 4, 6 तक 12 तक हमारे यूज किए जाते हैं। अगर जो हमारा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है वो इस टर्म में दिया होता है, जैसे कि 1, 2 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, या फिर 2, 4 शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर, तो इसका मतलब ये होता है जो हमारा ये फर्स्ट नंबर होता है ये हमारे शेल साइड पास को डिनोट करता है, और जो ये सेकंड नंबर होता है ये हमारे ट्यूब साइड पास को डिनोट करता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा शेल में जो पास यूज किया गया यानी कि वो 1 है, और जो ट्यूब साइड पासेस है वो हमारे कितने हैं 2। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 का मतलब क्या हो गया हमारा शेल साइड पासेस, यानी कि हमने यहाँ पर जो शेल में पासेस यूज किए हैं वो हमारे 2 पासेस यूज किए गए हैं, और जो ट्यूब साइड पासेस हमने यहाँ पर क्रिएट किए हैं वो हमारे कितने होंगे 4 पासेस यहाँ पर होते हैं। तो पासेस हमारे कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं, जैसे अगर हम शेल साइड पास की बात करें तो ये हमारा सिंगल शेल साइड पासेस हो गया। अगर हम डबल की बात करें यानी कि 2 पासेस की बात करें, अगर हमारा जो शेल साइड पासेस है वो कैसा है 2 पासेस में, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा। यहां से हमारा शेल साइड फ्लूइड इनलेट होगा, और ये हमारा एक पास यहाँ पर जिससे हमारा जो शेल का पार्टीशन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इस तरह से हमारा फ्लूइड फ्लो होता है और फिर वो इस तरह से आउटलेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम 3 पासेस की बात करें तो वो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारा फ्लो कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पास हो गया, ये हमारा सेकंड पास, और ये हमारा फिर थर्ड पास हो गया। तो इस तरह से 3 पासेस हमारे शेल साइड में फॉर्म हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ट्यूब साइड पासेस की बात करें तो ये हमारे कुछ इस तरह से होंगे। तो देखिए ये हमारा क्या होता है चैनल, और जो हमारे शेल साइड पासेस बनते हैं वो हमारे चैनल्स या जो हमारा हेडर होता है उसमें
हम क्रिएट करते हैं पासेस को। तो ये हमारा देखिए सिंगल है, और अगर हम 2 ट्यूब साइड पासेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्लूइड होगा, ट्यूब साइड फ्लूइड हमारा इस तरह से ट्यूब्स में फ्लो होगा, और फिर उसके बाद ट्यूब्स में इस तरह से यहाँ पर आउटलेट होगा। तो ये हमारे 2 पासेस हो गए, 1 and 2।